दोस्तों, ये मेरे घर में रखे हुए आलू हैं। इस बार मेरे दोस्त ने अपने खेत में आलू की फसल की थी। आलू होने पर कुछ आलू दोस्ती में उसने मुझे दे दिए हैं। इन आलूओं में कुछ का अंकुरण होने लग गया है और कुछ रखे रखे काले पड़कर ख़राब हो गए हैं। तो ऐसे ख़राब और अंकुरित आलूओं को मैंने अलग से इस टोकरी में इकट्ठा कर लिया है। अब मैं घर में जो मेरे टब बने हुए हैं गमले के रूप में, उनमें मैं इनको बो दूंगा और थोड़े समय बाद आलू की फसल आपको देखने को मिलेगी। ये जो टब है, इन टब के अंदर इन आलू को बो देते हैं। इन टुकड़ों को काट के इन सारे टब में ये आलू लगाए जाएंगे। इधर भी रखा है, इन सब में इनको लगा देंगे। तो इस ब्लॉग में आपका टाइम पास करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि घर में आलू की खेती कैसे करते हैं। ख़राब आलू और जो अंकुरित आलू हो जाते हैं उनको घर में ही जो गमले, टब, किचन नर्सरी, किचन गार्डन जो बनाया हुआ है उसमें कैसे लगा सकते हैं और आलू प्राप्त कर सकते हैं। ये टब हैं, इनमें मिट्टी पहले से भरी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा खुदाई करके नरम कर देता हूँ और इनको थोड़ा मिट्टी को ऊपर उठा देता हूँ जिससे उसमें आलूओं को रखा जा सके। क्योंकि आलू की जड़ मिट्टी में नीचे जाती है और उसको फूलने के लिए, फलने के लिए स्पेस चाहिए। तो नीचे समतल मिट्टी में आलू ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है। तो इसको मिट्टी की खुदाई करके थोड़ा ऊपर एक ढेर सा मैं सभी इस टब में बना रहा हूँ। ये सारे जो 5-6 टब हैं सभी की मिट्टी की गुड़ाई करके इसको मैं नरम कर रहा हूँ और नरम करने के बाद इसमें थोड़ा पानी का छिड़काव करके मिट्टी को और थोड़ा ढीला कर देंगे। किचन गार्डन के इन टब में मिट्टी को नरम करके और ऊंचा ढेर करके सब में ऊंचा ढेर लगा देंगे जिससे उसमें जो अंकुरित आलू हैं उनको अंदर डाल दें बीज के रूप में और उनको फलने फूलने का मौका मिल जाए। टाइट मिट्टी में आलू ढंग से फल फूल नहीं पाता है, इसलिए। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें और मैं कोई धीरे धीरे सार्थक चीज़ डाल सकूं जो आपके काम आ सके। ये वो अलग किए हुए अंकुरित और सड़े गले आलू हैं। अब मैं इनको काट कर इनके जो अंकुरण है उसके हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ। टुकड़े करने के बाद में इनको टब में बो देंगे। एक आलू में कई स्थान पर अंकुरण हो रहा है, तो जितने भी जगह पर आलू में अंकुरण हो रहा है उन सबको अलग अलग काट लें तो उसी से एक नया आलू का पेड़ बन जाएगा। इसी तरह मैंने सारे आलू अलग अलग काट लिए हैं और जो अंकुरित स्थान है उसको बिल्कुल अलग अलग कर लिया है। तो एक तरह से ये आलू का बीज तैयार हो गया है। जिस तरह से खेतों में किसान भाई खेती करते हैं वो इसी तरह से इन्हीं अंकुरित आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मशीन से बुवाई करते हैं। अब मैं इन जो मिट्टी का ढेर, नरम मिट्टी का ढेर लगा के इनको मिट्टी की गुड़ाई की है, इसमें पानी का छिड़काव कर देता हूँ जिससे मिट्टी नरम हो जाए और पर्याप्त मात्रा में पानी इसको मिल जाए। सभी टब में थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव मैं कर रहा हूँ आपके सामने। अब मैं इन आलू के बीजों की जो अलग अलग काट कर अंकुरित टुकड़े अलग अलग किए हैं उनको इस मिट्टी में बो रहा हूँ और अच्छे से दबा रहा हूँ। इसके बाद कुछ दिन बाद, इसमें 5-6 दिन बाद अंकुरण के पश्चात हरे हरे पत्ते निकलने लग जाएंगे और आलू मिट्टी में धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू कर देगा। सभी 5-6 टब में मैं काफ़ी पर्याप्त मात्रा में ये टुकड़े हैं जो बीज हैं आलू के, इनको मैं लगा रहा हूँ और मिट्टी से ढक रहा हूँ जिससे बंदरों की नज़र इन पर ना पड़े। दोस्तों, घर के किचन गार्डन के लिए मैं घर में ही जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी सूखी पत्तियाँ होती हैं उनकी खाद का इस्तेमाल करता हूँ। जो पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके क्रश करके मिट्टी के गड्ढे में मैं डाल देता हूँ और थोड़े टाइम बाद
पानी से मिट्टी के साथ मिलने से वो एक खाद का रूप ले लेते हैं। उसी खाद को मैं इस किचन गार्डन में इस्तेमाल करता हूँ। साल भर मेरे इस छोटे मोटे किचन गार्डन में धनिया, पुदीना और जो सीजनेबल सब्जी होती हैं, भिंडी, तोरई, लौकी, काशी फल, इस तरह से आराम से घर में हो जाते हैं। घर में उगने वाली सब्जियां हमारी आंखों के सामने शुद्ध और प्राकृतिक तरीके से तैयार होती हैं, तो इनको खाना भी अच्छा लगता है और बाज़ार की सब्जियों की तुलना में इनमें कोई रासायनिक खाद वगैरह नहीं होते हैं, तो ये पौष्टिक भी होती हैं। घर में ज़्यादा खुली और कच्ची जगह ना होने पर ऐसे टब, प्लास्टिक के टब, बाल्टी, गमले, इन चीज़ों में हम अपना किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। और तो और जैसे छत है तो छत के ऊपर प्लास्टिक की शीट बिछाकर भी हम अपना मिट्टी डाल के किचन गार्डन तैयार कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवारों के बीच की ज़िंदगी और अपने अनुभवों को आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे कोई सार्थक दिशा में चीज़ें निकलेंगी जो आपके भी काम आएंगी। हो सकता है मेरे अनुभव आपके काम आएँ और आप जो कोई बात बताएं वो मेरे लिए एक नई दिशा दें। तो कृपया करके आप देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आलू की बुवाई हो चुकी है। इन टब के अंदर जो मिट्टी है, ये एक तरह के गमले हैं। अब इंतज़ार करते हैं इनमें से कब पौधा बन के निकलता है और फिर कितने टाइम बाद आलू निकलते हैं। उसके बाद में आलू की फसल तैयार हो जाएगी और आपके लिए आलू मटर, आलू पनीर, आलू पालक, आलू बैंगन, आलू की चिप्स, आलू का हलवा, बहुत सारी डिशेज बनाकर दिखाएंगे। आलूओं को बो देने के बाद में अब मैं इन पर हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर देता हूँ, जिससे इनमें अगले 2-4 दिन के लिए नमी बनी रहे। और फिर 5-7 दिन के बाद जब इसमें अंकुरण होने के बाद हरे हरे पौधे दिखाई देंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं और कितने दिन बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है। तो कृपया बने रहिए मेरे साथ में, संदीप कटारा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में। मैं इसी तरह आपको ये अपडेट देता रहूँ।